नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा हिंदी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसमें अब तक हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा इस सीरीज का 5वां लेक्चर होगा, जिसमें अब तक हमने डिस्कस किया है 135 क्वेश्चनों को। डेली हम लगभग 30 से 35 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा फिलहाल चल रहा है विलोम शब्द के बारे में। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, हम जिस बुक को डिस्कस कर रहे हैं वह घटना चक्र की बुक है। यह बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग इस बुक को जैसे ही आप मार्केट तक पहुंचते हैं, इस बुक को परचेस कर लीजिए। इसमें से आप अच्छे खासे प्रश्नों को एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। ए निश्चित, बी विहित, सी उचित या फिर डी निर्मित। तो बताइए, निषिद्ध का सर्वाधिक उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द या विलोम क्या होगा। तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है। चलिए फिर भी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। फिर से आपको बता दिया जाए तो निषिद्ध का विलोम विहित, निश्चित का अनिश्चित और उचित का अनुचित होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में। एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमने क्या किया है, इसमें जो है अलग से और 15 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी हिंदी के सीरीज को कवर कर लें और फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकें। चलिए 137 में बात करते हैं। ऋणात्मक का विलोम है। ए सकारात्मक, बी गुणात्मक, सी धनात्मक या फिर डी नकारात्मक। तो बताइए आप लोग, ऋणात्मक का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल सही, आप लोग सही समझ रहे हैं। ऋणात्मक का सही विलोम धनात्मक होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है और सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोम है। यानी कि ऋणात्मक धनात्मक का विलोम है और सकारात्मक नकारात्मक का विलोम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ठीक, एक साइड शब्द दिया गया, दूसरी साइड उसके विलोम दिए गए हैं और इनमें से एक युग्म गलत है। तो बताइए, ए का प्रवेश, ए का ऑप्शन ए है प्रवेश का निवेश, बी मूक का वाचाल, सी भूत का भविष्य या फिर डी पुरस्कार का तिरस्कार। तो बताइए कौन सा युग्म गलत होगा। देखिए, इसमें गलत है ऑप्शन ए, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। बाकी यह तीनों सही है। मूक का विलोम वाचाल होता है, भूत का विलोम भविष्य होता है और पुरस्कार का विलोम तिरस्कार हो सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि प्रवेश का विलोम जो है निकास होगा, न कि नवेश। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 की। यहाँ पूछा जा रहा है असली का विलोम है। ए वास्तविक, बी नकली, सी प्राकृतिक या फिर डी नैसर्गिक। तो बताइए जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने जिसके कारण। देखिए, ए 139 यानी असली शब्द का सही विलोम होता है नकली, बी। आप लोग हर बार सही समझ जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो असली का अभीष्ट विलोम नकली है, वास्तविक का विलोम अवास्तविक होता है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। फिर से बता दिया जाए तो आपको, असली का विलोम नकली, वास्तविक का अवास्तविक, प्राकृतिक का अप्राकृतिक और नैसर्गिक का कृत्रिम विलोम होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन दिया है ए अकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष और डी आकर्ष। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा सही है। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष का सही विलोम अपकर्ष होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। यानी अन्य विलोमों के बारे में नहीं बताया गया, सीधे सीधे उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है विधवा का विलोम है। ए विवाहित, बी विधुर, सी सधवा या फिर डी अविवाहित। तो बताइए विधवा शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा शब्द का सही विलोम सधवा होता है। चलिए जानते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि विधवा का विलोम सधवा होता है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। एक शब्द के रूप में, अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में इसे प्रयुक्त कर सकते हैं या याद रख सकते हैं आप लोग। तो विलोम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। विधवा का विलोम सधवा, विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में।
यहाँ कपटी शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन है ए धूर्त, बी निष्कपटी, सी विद्वान और डी चालाक। तो बताइए आप लोग। बताते बताते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे जैसे ही वीडियो अपलोड कर दी जाए। देखिए इसका सही आंसर है कपटी का विलोम होता है निष्कपटी। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम होता है। ठीक, दो विलोम बताए गए हैं, कपटी का विलोम निष्कपटी और विद्वान का विलोम मूर्ख। बाकी धूर्त और चालाक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य का विलोम ए प्रधान, बी गौड़, सी गौड़ या फिर डी अवर। देखिए यहाँ वर्तनी की शुद्धि वाला प्रश्न आ जाता है, अगर आप लोग उसे देखे होंगे तो गौड़ और गौड़ में अंतर आप लोग समझ रहे होंगे। अब बताइए सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही विलोम है ऑप्शन बी, मुख्य का सही विलोम गौड़ होता है। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया गया कि मुख्य का विलोम गौड़ है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है। ठीक, जैसे अवर अधीनस्थ परीक्षा होती है और प्रवर अधीनस्थ परीक्षा उससे छोटी परीक्षा होती है। ठीक, तो अवर का विलोम प्रवर होगा, मुख्य का विलोम गौड़ होगा और प्रधान और मुख्य एक दूसरे के पर्यायवाची ही होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में। यहाँ दीर्घ का विलोम पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है ए लघु, बी बड़ा, सी सिख या फिर डी विस्तीर्ण। तो बताइए दीर्घ शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ का सही विलोम लघु होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है, सिख नक का विलोम होता है और विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। ठीक, चलिए बात करते हैं फिर से। दीर्घ का विलोम लघु होता है और दीर्घ का एक विलोम ह्रस्व भी होता है। ठीक, छोटा का विलोम बड़ा होता है, सिख नक का विलोम होता है और विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। यहाँ पूछा जा रहा है सुशील का विलोम। ऑप्शन है ए अशिष्ट, बी दुश्लील, सी सलील या फिर डी कुख्यात। तो बताइए सुशील शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुशील का सही विलोम दुश्लील होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग। यहाँ बताया जा रहा है कि सुशील का विलोम दुश्लील या दुःशील होता है। अशिष्ट शिष्ट का विलोम होता है, जबकि श्लील अश्लील का तथा कुख्यात विख्यात का विलोम होता है। फिर से बता दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा विलोम हो गए यहाँ पे। तो सुशील का विलोम दुश्लील या दुःशील होगा, अशिष्ट शिष्ट का विलोम होगा, श्लील जो है अश्लील का विलोम होता है और कुख्यात विख्यात का विलोम होता है। परेशान मत होइए आप लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 146। यहाँ प्रवृत्ति शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए आवृत्ति, बी वृत्ति, सी निवृत्ति या फिर डी सवृत्ति। तो बताइए प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम कौन सा है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम निवृत्ति होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, इसमें सीधा सीधा बता दिया कि प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि सावधान का विलोम क्या होता है। ए खतरनाक, बी विश्राम, सी काम या फिर डी व्यवधान। तो बताइए आप लोग सावधान शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सावधान शब्द का सही विलोम विश्राम होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि सावधान का विलोम विश्राम है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ अन्य शब्दों के विलोम बताए गए, जैसे कर्म का अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम। तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं। सावधान का विलोम विश्राम, कर्म का विलोम अकर्म, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, सकाम का विलोम निष्काम होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 148। यहाँ सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है या फिर विलोम शब्द। सीधे सीधे समझिए तो ए दुष्प्राप्य, बी अलब्ध, सी अप्राप्य या डी दुर्लभ। तो बताइए सुलभ शब्द का सही विकल्प या विलोम क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुलभ का सही विलोम होता है दुर्लभ। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ होता है। अप्राप्य दुष्प्राप्य इसके विपरीतार्थक
अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक हैं। ठीक, अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य जो है यह प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी कि प्राप्य के दो विलोम शब्द हैं, दुष्प्राप्य और अप्राप्य। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 149। ठीक, यहाँ पे अक्षर का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है क्षर, बी वर्णमाला, सी स्वर या फिर डी व्यंजन। तो बताइए अक्षर का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षर का सही विलोम क्षर होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ बताया जा रहा है कि अक्षर का विलोम क्षर है जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। ठीक, कुछ खास है नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है पंडित का विलोम क्या होता है। ए विद्वान, बी ज्ञानी, सी मूर्ख या फिर डी महान। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित का सही विलोम मूर्ख होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पंडित का विलोम मूर्ख होता है जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द, यानी पंडित के दो समानार्थी शब्द ज्ञानी और विद्वान हैं और इसका एक विलोम मूर्ख होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 की। यहाँ कुसुम शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कठोर, बी है वज्र, सी है कोमल और डी पाहन। देखिए बोर आप लोग बहुत जल्दी हो जा रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। टारगेट बना के चलिए, आपको अपना लक्ष्य पाना है या फिर इधर उधर की चीज़ों के में भटकते रहना है। फिर वही लोग आपसे एक दिन पूछेंगे कि भाई आप बताइए आपका बैकअप प्लान क्या है। आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, अब आपका बैकअप प्लान क्या है। तो इस सवाल से बचने के लिए आप लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए। देखिए सफल आप निश्चित तौर पे होंगे। बस सवाल यह उठता है कि क्या आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उस क्षेत्र में सफल हो, या फिर जिस क्षेत्र को चाह रहे हैं उस क्षेत्र को हासिल करने के चक्कर में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है इस ज्ञान के बलबूते किसी और क्षेत्र में आप सफल हों। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ज्ञान तो हो ही जाता है कि आपको सफलता तो सुनिश्चित मिलती है। अब किस क्षेत्र में वह सफलता आपके काम आती है, मिलती है, तो यह जो है आप पर डिपेंड करता है। आप अगर अभी मेहनत करेंगे तो आप जल्दी से इसी क्षेत्र उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सफल हो जाएंगे, और थोड़ा इधर उधर करते रहेंगे तो विलंब होगा। तो इसीलिए लगातार मेहनत करते रहिए, बोर मत होइए। बोर होना विकल्प नहीं होता, यह आलस का ही एक दूसरा रूप है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, या असफलता का एक समानार्थी शब्द है बोर होना। अगर आप लोग बात करें नॉन टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ आपको, एकदम समझाने वाली बात में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की। यहाँ कुसुम का विलोम पूछा जा रहा है। ए कठोर, बी वज्र, सी कोमल या फिर डी पाहन। तो बताइए कोमल का कुसुम का विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुसुम का विलोम पाहन होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, अतः इसका विपरीतार्थक पत्थर या पाहन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152 के बारे में बात करते हैं। यहाँ वीर का विलोम पूछा जा रहा है। ए बहादुर, बी महावीर, सी कायर या फिर डी दुष्ट। बहुत आसान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कायर। सही समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। तो विलोम का वीर का कायर विलोम है। बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं जबकि दुष्ट का अर्थ दुर्जन होता है, कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 के बारे में बात करते हैं। यहाँ रथी शब्द का विलोम पूछा गया है। ए सारथी, बी अर्थी, सी विरथी या फिर डी महारथी। तो बताइए रथी शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रथी शब्द का सही विलोम वीरथी होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, रथी का विलोम विरथी होता है। रथी का सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक बताया गया और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 है। खंडन का विलोम क्या होता है। ए निर्माण, बी समर्थन, सी मिलन या फिर डी मंडन। तो बताइए खंडन शब्द का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल सही, खंडन शब्द का सही विलोम मंडन होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खंडन का विलोम मंडन होता है जबकि विनाश का विलोम निर्माण होता है और विरोध का विलोम समर्थन होता है। ठीक, फिर से बता दिया जाए तो खंडन का मंडन, विनाश का निर्माण और विरोध का विलोम समर्थन होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में। यहाँ अभिमानी शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ए साहसी, बी स्वाभिमानी, सी निराभिमानी, डी गौरवशाली। तो बताइए अभिमानी शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराभिमानी अभिमानी का विलोम होता है। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अभिमानी का विलोम निराभिमानी है, शेष विकल्प इसके संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ मानवता का विलोम पूछा जा रहा है। ए दानवता, बी सहृदयता, सी मनुष्यता या फिर डी समरसता। तो बताइए मानवता शब्द का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, मानवता का विलोम दानवता होता है। ठीक, इसका एक विलोम पशुता भी हो सकता है। ठीक, मानवता का एक विलोम पशुता भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 के बारे में। यहाँ अर्पित का विलोम पूछा जा रहा है। विकल्प दिए हुए हैं, ए समर्पित, डी बी गृहित, सी त्याज्य या फिर डी अर्जित। तो बताइए अर्पित शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्पित शब्द का सही विलोम गृहित होता है। ठीक, या फिर गृहित का विलोम अर्पित होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अर्पित का विलोम गृहित है, जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है और समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करता है। ठीक, बात कर लेते हैं फिर से। तो अर्पित का विलोम गृहित होता है या फिर प्रदत्त भी होता है। अर्पित का विलोम गृहित होता है, त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है और प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 158। यहाँ उन्मुख शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए सम्मुख, बी मुख, सी विमुख या फिर डी सन्मुख। तो बताइए उन्मुख शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्मुख शब्द का सही विलोम विमुख होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। यहाँ उपचार का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए उपकार, बी अनुपकार, सी अनुपचार या फिर डी सदाचार। तो बताइए उपकार शब्द का सही विलोम, उपचार शब्द का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल ठीक, उपचार शब्द का सही विलोम अनुपचार होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसका भी सेम दे दिया गया है, उपचार का विलोम अनुपचार होता है, शेष गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, परेशान बिल्कुल मत होइए, बस ध्यान लगाए रहिए अपना। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द पूछा जा रहा है। ए प्राकृतिक, बी स्वनिर्मित, सी स्वाभाविक या फिर डी स्वचालित। तो बताइए कृत्रिम शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो कृत्रिम शब्द का सही विलोम होता है प्राकृतिक। ठीक, प्राकृतिक। अब नीचे स्लाइड में नहीं जाया जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है। ठीक, यानी दो विलोम बताए गए हैं, कृत्रिम का प्राकृतिक और स्वाभाविक का अस्वाभाविक। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ पूछा जा रहा है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, यानी कि जोड़ का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए गुणा, बी भाग, सी घटाव या फिर डी बाकी। तो बताइए जोड़ का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल ठीक, जोड़ का सही विलोम घटाव होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है व्याख्या में कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। ठीक, अगर ऑप्शन में घटाव ना होकर के सिर्फ बाकी रहता तो आप बाकी को टिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है तृष्णा शब्द का विलोम। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए तृप्ति, बी वी तृष्णा, सी सतृष्णा और डी नितृष्णा। तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तृष्णा का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल ठीक, तृष्णा का विलोम वी तृष्णा होता है। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे लिख दिया गया है कि तृष्णा का विलोम वी तृष्णा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। यहाँ पर पूछा जा रहा है थोक का विलोम। ए फुटकर, बी अथोक, सी अलग या फिर डी इकट्ठा। तो थोक का सही विलोम फुटकर होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थोक का विलोम फुटकर होता है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी चला जा रहा है तो आप लोग प्लेयर में जा करके, जहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे देखिए ऊपर 3 डॉट बना हुआ है यूट्यूब में, उसमें जा करके
एक ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड का, उसको नॉर्मल से घटा सकते हैं आप लोग जितना भी आप लोग को सही लगे। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग को यह स्पीड बहुत सामान्यतया एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 के बारे में। यहाँ भूगोल का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इतिहास है, बी अंतरिक्ष है, सी ध्रुवगोल है और डी खगोल है। तो बताइए क्या होगा भूगोल का सही विपरीतार्थक शब्द या विलोम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भू यानी ज़मीन होता है, ख यानी आकाश होता है और गोल तो दोनों है, भूगोल और खगोल, धरती और आकाश। कभी भी भूगोल का इतिहास मत लगाइएगा, सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल है, शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है एक सेकंड, ये हम 189 में चले आए हैं। ठीक है, बीच की 2 स्लाइडें लगभग मिस है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, मैं इन स्लाइडों को चेक करता हूँ और आपसे फिर इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हमारी स्लाइड सही हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 के बारे में। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। भूगोल का विलोम पूछा जा रहा है। ए इतिहास, बी खगोल, सी अंतरिक्ष विज्ञान या फिर डी जल विज्ञान। बताना है आपको भूगोल शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, भूगोल का सही विलोम खगोल होता है। अभी अभी ऊपर आप लोगों ने और हमने देखा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। यहाँ विधि का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अविधि, बी प्रविधि, सी निषेध या फिर डी शेष। तो बताना है आपको विधि शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इस बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है अच्छे से। विधि शब्द का सही विलोम निषेध होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, विधि का विलोम निषेध होता है, बाकी अन्य विकल्प सही नहीं है, यही बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167 के बारे में। यहाँ पर चुस्त का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए कसावट, बी ढीला, सी कड़ा या फिर डी कठोर। तो बताइए आप लोग चुस्त का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुस्त का सही विलोम ढीला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो चुस्त का विलोम ढीला होता है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। और कठोर कोमल का विलोम, जबकि कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। फिर से बता दिया जाए तो चुस्त का विलोम ढीला और ढीला और सुस्त दोनों ही होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है और कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी हैं। कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 168। यहाँ पूछा जा रहा है सुमित का विलोम। ए कुमित, बी सहमति, सी सम्मति या फिर डी मति। तो बताइए सुमित शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो सही है, आप लोग सही समझ रहे हैं। सुमित का सही विलोम होता है ए कुमति। ठीक, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक, चलिए बात करते हैं व्याख्या के बारे में इसके। तो सुमति का सही विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है। शेष अन्य विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। तो फिर से बात करते हैं, सुमित का कुमित और सहमति का विलोम असहमति होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर ह्रास का विलोम पूछा जा रहा है। ए हास्य, बी वृद्धि, सी हंसी या फिर डी हस्त। तो बताइए ह्रास का सही विलोम क्या होगा। ह्रास का सही विलोम वृद्धि होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि ह्रास का विलोम वृद्धि है। हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द है और हस्त का अर्थ हाथ होता है। ठीक, यानी कि विलोम के बारे में जो इसकी हम बात कर रहे हैं वह एक ही बताया गया है, वह है ह्रास का विलोम वृद्धि।
और हास्य और हंसी एक दूसरे के समानार्थी शब्द भी होते हैं, यह भी बता दिया है इन्होंने साथ ही साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, जल्दी ही खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए। अभिशाप शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ए आशीर्वाद, बी वरदान, सी पुरस्कार या फिर डी अभिमान। तो बताइए अभिशाप शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अभिशाप का विलोम वरदान होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अभिशाप का विलोम वरदान होता है, दंड का विलोम पुरस्कार होता है। ठीक, दो विलोम बताए गए हैं, अभिशाप का वरदान और दंड का विलोम पुरस्कार बताया गया। पुरस्कार का एक और कौन सा विलोम होता है, पुरस्कार का एक विलोम तिरस्कार होता है, ऊपर हमने देखा। ठीक, ध्यान लगाए रहिए भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, यह है उपादेय का विलोम। ए उपदेय, सी अनुपादेय, बी अनुपादेय, सी उपादेय उत्पादेय या फिर डी पादेय। तो बताइए सॉरी, उपादेय शब्द का सही विलोम बताइए क्या होगा। बिल्कुल ठीक, उपादेय शब्द का सही विलोम अनुपादेय होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उपादेय का विलोम अनुपादेय, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक, एकदम स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन इन्होंने कर दिया है कई कई जगहों पर, अब देख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172 के बारे में। यहाँ पर स्थिर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ए अचल, बी अस्थिर, सी चंचल तथा डी दृढ़। तो बताइए आप लोग स्थिर शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर शब्द का सही विलोम अस्थिर होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसका इस प्रकार से है कि स्थिर का विलोम अस्थिर है, अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी हैं, और चंचल शब्द दूसरे अर्थ से प्रयुक्त है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 173 क्वेश्चन नंबर। विभव का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है। ए पराभव, बी अभाव, सी विनाश या फिर डी आकाश। तो बताइए विभव का सही विलोम क्या होगा। देखिए विभव का सही विलोम पराभव होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देखिए विभव का विलोम पराभव होता है, जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम होता है। अभाव का अर्थ कमी होती है, यह बताया गया है। तो फिर से विलोम को देख लेते हैं। विभव का विलोम पराभव, विनाश का सृजन, आकाश का पाताल। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 के बारे में। यहाँ पूछा गया है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। ए मुक्त, सी बी सुप्त या फिर सी लुप्त या डी ग्राह्य। तो बताइए ग्रस्त का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त है, इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक शब्द व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक शब्द त्याज्य होता है। चलिए फिर से बताता हूँ। ग्रस्त का विलोम मुक्त, लुप्त का विलोम व्यक्त, ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। ठीक, रिकॉल चलते चलिए, रिवीजन साथ साथ करते हैं हम लोग, मज़ा आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 175। यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा का विलोम। ऑप्शन इस प्रकार से है। ए आत्मा, बी दुरात्मा, सी परमात्मा, डी सघनता। तो बताइए महात्मा का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा का सही विलोम होता है महान आत्मा का सही विलोम होता है बुरी आत्मा या दुरात्मा। देखिए महात्मा का विलोम दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है और सघनता का विलोम विरलता होता है। यह इनके एक्सप्लेनेशन में बताया गया। तो फिर से पढ़ लेते हैं। महात्मा का विलोम दुरात्मा, परमात्मा का विलोम आत्मा और सघनता का विलोम विरलता होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर है आत्मा का विलोम पूछा गया है। सेम ठीक, ऑप्शन ए महात्मा, बी दुरात्मा, सी परमात्मा तथा डी समानता। अभी अभी ऊपर देखा है आप लोगों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परमात्मा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177। यहाँ पूछा जा रहा है स्मरण का विलोम। बस यही तक आना है, मत परेशान होइए। स्मरण का विलोम। ए संस्मरण, बी मरण, सी विस्मरण या फिर डी हरण। स्मरण शब्द का सही विलोम बताना है आपको। देखिए इसमें सही आंसर है स्मरण का सही विलोम होता है विस्मरण। याद है, भूल गया।
ठीक, चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो स्मरण का विलोम विस्मरण है, मरण जीवन का विलोम है, बाकी विकल्प सही नहीं है। ठीक, तो स्मरण का विलोम विस्मरण और मरण का विलोम जीवन यहाँ बताया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो ऑप्शन ए है संक्षिप्त, बी है विशिष्ट, सी स्थूल या फिर डी बड़ा। तो बताइए सूक्ष्म शब्द का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल ठीक, सूक्ष्म शब्द का सही विलोम स्थूल होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होगा। तो देखते हैं, देखिए सूक्ष्म का विलोम स्थूल, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है आगामी का विलोम है ए प्रतिगामी, बी विगत, सी आगत या डी भविष्य। तो बताइए आगामी शब्द का सही विलोम क्या होगा। मज़े से पढ़ते रहिए, मज़े से। बताइए बताइए बताइए, जल्दी करिए। विगत का सही विलोम, आगामी का सही विलोम विगत, यानी कि ऑप्शन बी होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग फटाक से। बस भाई लोग ख़त्म होने वाला है, मत परेशान हो। आगामी का विलोम विगत होता है। ठीक, आगत और परस्पर, आगत और विगत एक दूसरे के विलोम है, यानी कि दो विलोम बताया गया है, आगामी का विगत और आगत का भी विगत होता है। ठीक, विगत के दो विलोम हो गए, यानी कि आगामी और आगत। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 180। प्रधान का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है ए मुख्य, बी उप प्रधान, सी गौड़ या फिर डी निम्न। तो बताइए प्रधान शब्द का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल ठीक, कई बार इस पर चर्चा की जा चुकी है। तो प्रधान का विलोम गौड़ होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। प्रधान का विलोम गौड़ होता है, जबकि मुख्य और प्रधान का ही समानार्थी शब्द है। निम्न उच्च का विलोम है तथा उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं। तो फिर से बताते हैं विलोमों के बारे में। तो प्रधान का विलोम गौड़ होता है और निम्न का विलोम उच्च होता है, जबकि प्रधान और मुख्य एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 के बारे में। यहाँ विशेष का विलोम क्या नहीं है यह पूछा जा रहा है। ठीक, क्या नहीं है यह पूछा जा रहा है, विशेष का विलोम। और एक चीज़, ज्योग्राफी की वीडियो थोड़ा धीमे कर दी जाए क्या, क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा डिले कर रहे हैं उसे देखने में। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी को। ठीक, चलिए देखते हैं, उस बारे में बात करेंगे अभी। फिलहाल यहाँ पे बताइए विशेष का विलोम क्या नहीं है। ठीक, ए सामान्य, बी अविशेष, सी साधारण या फिर डी शेष। तो बताइए विशेष का इनमें से क्या विलोम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, विशेष का विलोम इसमें शेष नहीं होगा। सही समझते हैं आप लोग और सही टिक लगाते हैं हर बार। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दे दिया कि विशेष का विलोम शेष जो है विशेष का विलोम नहीं है, अन्य शब्द इसके विलोम है। यानी कि अगर विशेष आ जाए, पूछा जाए और विकल्पों में या तो सामान्य रहे या अविशेष रहे या साधारण रहे, या तीनों में से कोई एक रहे, तो वह विशेष शब्द का विलोम ही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है समस्या का विलोम क्या है। ए समाधान, बी विकास, सी संधि या फिर डी विकल्प। तो बताइए समस्या शब्द का सही विलोम क्या है। बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल ठीक, समस्या शब्द का सही विलोम समाधान होता है और इसका एक विलोम हल भी होता है। ठीक, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, समस्या का विलोम समाधान है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। यानी कि समस्या के दो विलोम बताए गए हैं, एक तो समाधान और दूसरा हल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है अंतर्द्वंद का विलोम है। ए द्वंद, बी बहिर्द्वंद, सी संवाद या फिर डी वाद। तो बताइए अंतर्द्वंद का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल ठीक, अंतर्द्वंद का सही विलोम बहिर्द्वंद होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि अंतर्द्वंद का सही विलोम, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है, द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है और द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। ठीक, फिर से बता दिया जाए तो देखिए अंतर्द्वंद, एक सेकंड पेन ले लूँ। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है और द्वंद का विलोम निर्द्वंद और मेल दोनों होता है। ठीक, द्वंद के दो विलोम बताए गए हैं, निर्द्वंद और मेल, और जबकि अंतर्द्वंद का एक विलोम यहाँ बताया गया वह है बहिर्द्वंद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा।
ठीक है, यहाँ पर भी द्वंद्व का ही विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वाद, ऑप्शन बी है प्रतिवाद, ऑप्शन सी है निर्द्वंद और ऑप्शन डी है प्रतिद्वंद। तो बताइए ए का द्वंद्व का सही विलोम क्या होगा। अभी अभी ऊपर आप लोगों ने देखा हम सभी ने कि द्वंद्व का सही विलोम निर्द्वंद होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन भी कुछ खास नहीं, सीधे उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देके यह लिख दिया गया। तो बस मित्रों फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।